हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 6। रूह अधिराज की ऑफिस को देखती हुई अधिराज के ठीक सामने खड़ी थी। आखिर आज वो उसके सामने, उसके पास, उसकी ऑफिस में आई गई थी। ये देख अधिराज मुस्कुराता हुआ रूह को बोला, मिस ठाकुर। रूह उसकी आवाज़ सुनकर उसकी ओर देखने लगी। तब जाकर उसे ख्याल आया कि वो इस वक्त इस कंपनी के बॉस के सामने खड़ी थी। वो छेपते हुए आगे आई अधिराज की ओर। अधिराज उसे देखते हुए कुर्सी की ओर इशारा करके सिट डाउन रूह सर हिला के बैठ गई और अधिराज ने अपने ड्रॉअर में से एक फाइल और कुछ पेपर निकाले और उन्हें रूह की ओर सरका दिया। उधर रॉय कंपनी में विशेष रॉय अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पेन को गोल गोल घुमाता हुआ, तैयार हो जाओ अधिराज सिंघानिया, अपनी हार के लिए। बहुत बेइज्जती करी तुमने मेरी, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें सबके सामने तुम्हारे ही पार्टनर के साथ मिलके बेइज्जत करूंगा। तब मज़ा आएगा तेरा हारा हुआ चेहरा देखकर, सुकून मिलेगा मेरे दिल को। और वो उतना सोच के अपना मोबाइल उठाया और एलिना को कॉल लगा के बात करने लगा। तो रूह अधिराज को देखती हुई पेपर की ओर देखी। अधिराज अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस के कांच की वॉल के पास जाता हुआ बोला, तो जैसा कि हमारी कंपनी ने वादा किया है उस मुताबिक आप कल के विनर हो फर्स्ट नंबर की। तो आपको सिंघानिया ग्रुप की ओर से इस कंपनी के अकाउंटेंट का जॉब दिया जाता है। ये सुनते ही रूह आंखें बड़ी करके खड़ी होती हुई तेज आवाज में, क्या? उसकी तेज आवाज सुनकर अधिराज उसकी ओर पलटा और अपनी आईब्रो ऊंची करके, क्या हुआ सर? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे? अगर खुद में विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन सर मुझे इस काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं कैसे? मिस रूह, एक बात बताइए। उसकी बात को काटता हुआ अधिराज कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। रूह भी बैठ गई। अधिराज आगे बोला, आप अकाउंटेंट की स्टडी ही कर रही हो ना एसपी कॉलेज में? जी सर। आपको कैसे पता? मुझे आपका पूरा बायोडाटा दिया गया है। मैं जानता हूँ आप एचपी कॉलेज की फर्स्ट नंबर की स्टूडेंट हो। आपके ग्रेड्स देखकर ही मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। जब मुझे आप पर भरोसा है तो क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं? आपको शक है अपनी स्टडी, अपने खुद के ऊपर? ये सुनते हुए रोहना में सर हिला दी। ये देख अधिराज मुस्कुराया। उसकी ये मुस्कान देखकर रूह ने आज पहली बार उसे ध्यान से देखा था। वो सच में हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा था। ऊपर से जब वो मुस्कुराता था तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। लड़कियां यूं ही नहीं फिदा थी उस पर, लेकिन एक बात ये भी थी कि अधिराज को इतने वक्त में बहुत ही कम मुस्कुराता हुआ वो देखी थी, खास करके इतने नॉर्मल तरीके से। तो पहली बार अधिराज उसे अपनी ओर देखता पाकर खुश हुआ और आगे बोला, तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? एक बात याद रखना, इस तरह की जॉब और ऑफर आपको बार बार नहीं मिले। आपको इस जॉब के साथ हर महीने 41,000 सैलरी और कंपनी का कार्ड मिलेगा और दिन के 12 घंटे काम करना होगा। ये सुनते ही रूह का दिल तो झूम उठा खुशी के मारे। इतनी सैलरी में तो उसका और अनवी का गुजारा बहुत ही आराम से हो जाएगा। वो बहुत खुश हुई
ये सब जानकर, लेकिन अगले ही पल अचानक से वो बोल पड़ी, लेकिन मेरी कॉलेज अभी कंटिन्यू है सर। वो मैं कैसे? आप ये जॉब चाहती हो तो आपको कॉलेज से ड्रॉप आउट करना होगा। वैसे भी मुझे आपके बायोडेटा में बताया गया है कि आपका ये लास्ट ईयर है, तो आप एग्ज़ाम के वक्त एग्ज़ाम देने जा सकती हो। बाकी आपको दिन के 12 घंटे कंपनी में ही हाजिर रहना ही होगा। अब आप बता दो, आपको ये ऑफ़र पसंद है या नहीं? पसंद है तो ये लीजिए पेन और कर दीजिए साइन और जुड़ जाइए संघानिया ग्रुप के साथ। ये सुनते हुए रूह का फेस उतर गया। मतलब उसे कॉलेज ड्रॉप करना होगा, अनवी को अकेला छोड़ना होगा कॉलेज में। हालांकि ये उसका लास्ट ईयर ही था, लेकिन अचानक से इस तरह कॉलेज छोड़ने का सुनकर रूह थोड़ी उदास हो गई। तो अधिराज अपनी तेज नज़रों से उसी पर टिकाए हुए मन में बोला, अब आप कॉलेज नहीं जाओगी, न किसी दूसरे लड़के से मिलोगी। ये ज़रूरी था, वरना आप कॉलेज जाकर फिर से वही करती जो मुझे पसंद नहीं। मैं जानता हूँ आप इतनी अच्छी ऑफ़र को ना नहीं कहेंगी। मिस रूह, तुम्हारा स्वागत है अधिराज की दुनिया में। रूह अपनी उंगलियों को आपस में उलझाती हुई कुछ देर उसी पेपर को देखी जो कि कॉन्ट्रैक्ट था जॉब का। उसे इतना सोचते हुए देख अधिराज की धीरज की सीमा टूटती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि रूह मना कर देगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए वो रूह को अपनी सोच से बाहर लाता हुआ जल्दी से साइन करवाने के इरादे से बोला, मिस रूह, जल्दी कीजिए, मुझे और भी कई सारे काम हैं। जल्दी कीजिए और बताइए अपना डिसीजन। उसकी तेज आवाज़ सुनकर रूह अपनी सोच से बाहर आती हुई, सर वो मैं, अपना फैसला बताइए रूह। रूह कुछ पल अधिराज को देखी, जो आंखों में हल्का गुस्सा और इरिटेशन लिए उसे गुस्से से देखते हुए रूह अपने गले को भीनी करके आगे झपकाती हुई, मंजूर है सर, बोलकर पेन उठाया। और ये देख अधिराज का दिल खुशी से भर उठा। उसके दिल में शोर मच गया। खुशी के मारे वो अपनी खुशी को अंदर ही रखता हुआ हल्का मुस्कुरा के, गुड डिसीजन, बोला। रूह मुस्कुरा के अपना साइन कर दी और पेपर अधिराज की ओर बढ़ा दी। अधिराज उन पेपर्स को देखता हुआ, फाइनली आप एंटर कर ली अधिराज की लाइफ में। अब कोई तुम्हें अधिराज से दूर नहीं कर सकता, खुद तुम भी नहीं। मिस ठाकुर मन में बुदबुदा उठा तो रूह उनकी ओर देख के खड़ी हुई। अधिराज पेपर को ड्रॉर में रखकर उठता हुआ अपना हाथ आगे किया, कांग्रेस, अब आप ऑफिशियली मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो चुकी हो। रूह संकोचती हुई अपना हाथ आगे करी और अपनी हथेली अधिराज की हथेली में रख दी और अधिराज का दिल धड़क उठा रूह के टच से। वो रूह के हाथ को हल्के से दबाकर मुस्कुरा के रूह को देखा तो रूह भी उसी की ये मुस्कुराहट देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। वो भी अधिराज की आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। ये मुस्कान, ये खुशी सब अधिराज के लिए होगा अब से। मिस रूह, रूह अपने हाथ को वापस लेती हुई थोड़ी कसमसाई तो अधिराज ने उसका हाथ छोड़ दिया। रूह अपना बैग लेके जाने के लिए तैयार हुई और बोली, शुक्रिया सर, मुझको अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। मैं पूरे दिल और लगन से ये काम करूँगी।
थैंक यू सो मच सर। नो नीड मिस ठाकुर। रूह एक बार फिर मुस्कुरा दी और अधिराज की ऑफिस से निकल गई। तो अधिराज उसे जाता हुआ देखता रह गया और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ के ड्रावर से रूह के साइन किए पेपर्स को देखकर स्माइल किया और उन्हें उठाकर शेल्फ की बनी फाइल्स के बीच में एक जगह खाली करके उसमें रख दिया और फिर इंटीकॉम पर वन से बोला, मीटिंग के लिए बुलाओ सबको। तो वहीं रूह वहां से निकलकर फ्लैट पर आ पहुंची थी। उसके फेस पर इस बात की खुशी साफ जाहिर हो रही थी कि उसे इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब इतनी बड़ी और नामी कंपनी में मिली थी। हालांकि वो इस बात से थोड़ी उदास थी कि उसे कॉलेज बीच में ही छोड़नी पड़ी। फ्लैट में आई तो गुस्से से बैठी हुई अनवी ने आते ही उसकी ओर तकिया फेंका। रूह हैरानी से संभलती हुई एक साइड हुई और अंदर आती हुई अनवी को, अनवी पागल हो गई है क्या? अनवी उसकी ओर आती हुई गुस्से से, पहले ये बता तू बिना मेरे किधर चली गई थी सुबह से? ये कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तेरा फोन भी ऑफ आ रहा था। ये सुनते ही रूह के मुंह से ओह निकल गया और उसने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला और उसे ऑन किया तो देखा कि उसमें सच में अनवी के कई सारे कॉल थे। माफ़ी वाले अंदाज में वो करती हुई बोली, अरे पापा सॉरी, मेरा फ़ोन बंद था। तू गई कहाँ थी ये बता पहले। भूल गई, आज मेरा जॉब के लिए जाना था सिंघानिया ग्रुप के वहाँ। ये सुनते ही अनवी आंखें बड़ी करके, ओह हाँ, मैं तो भूल गई थी यार, बोलती हुई वापस से सोफे पर बैठ गई। रूह अपना बैग टेबल पर रख के उसके पास बैठी तो अनवी आगे बोली, बता क्या प्राइज़ मिला और वो दीप कहाँ रहा था? उस तरह तुझे कौन सी बड़ी गिफ्ट मिली? रूह खुश होती हुई अनवी के हाथों को पकड़ ली और बोली, हमें सिंघानिया ग्रुप में एज ए अकाउंटर की जॉब मिली है। वाओ सच में? हाँ, और इसके लिए मुझे 40,000 सैलरी भी ऑफर करी है मिस्टर अधिराज ने। ओ माय गॉड, क्या सच में? अपनी जगह से उछलती हुई अनवी बोल उठी। रूह मुस्कुरा के हाँ कही तो अनवी रूह के गले लग के, मैं कहती थी ना तू बड़ी होशियार है स्टडी में, तुझे सबसे पहले जॉब मिल जाएगी। देख मिल गई ना इतनी अच्छी खासी जॉब, मैं बहुत खुश हूँ आज तेरे लिए। रूह रूह मुस्कुराती हुई बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ अनवी। बिना कोई एक्सपीरियंस के मिस्टर सिंघानिया ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट दी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कुछ पल। कौन है ये मिस्टर सिंघानिया जिसके आज इतनी तारीफें हो रही है? रूह को टीस करती हुई अनवी बोल पड़ी और आंख मारी तो रूह उसके पीठ पर चपत मारी और गुस्से से बोली, सिंघानिया ग्रुप के ओनर है वो, जो कल हमारे कॉलेज आए थे एज ए गेस्ट, और मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रही। उनकी तारीफ क्यों करूं मैं? बहुत अजीब तरह के इंसान है वो। हम्म, इतना बोल कर रूह गुस्से से उठ के किचन की ओर गई तो अनवी ये सुन और रूह का बिगड़ा फेस देखकर मुस्कुरा के, अरे मेरी जाने मन गुस्सा ना हो, ये तो बता तू नहीं अजीब क्यों कह रही है? इतना बोलकर अनवी जानने की कोशिश कर रही थी तो रूह अंदर से अधिराज के साथ हुए सब एक्सीडेंट और उसकी वो तेज शार्प नज़रों को याद करके बोली, मुझे नहीं पता, बस वो अजीब हैं। तेरे लिए अच्छे हैं ना, तुझे इतनी अच्छी जॉब जो दी है, मेरी काबिलियत देख के मुझे जॉब दिया है, कोई दान नहीं दिया है वो। हूँ और अब बस
मुझे उनकी बात नहीं करनी। वो बहुत गुस्सैल इंसान है, ऑर्डर जमाने वाले। किचन में बर्तन को उतारती हुई रो फेस पर बिगड़ते भाव लिए खाना बनाने के लिए मुड़ी। अनवी किचन में आती हुई रूह का हाथ पकड़ के बाहर ले आई और बोली, अच्छा चल उन्हें छोड़, हम आज तेरे जॉब मिलने की खुशी में बाहर घूमने चलते हैं और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। ठीक है, बोल के दोनों तैयार हुई और बाहर की ओर निकल गई। अभी तक रूह ने अनवी को कॉलेज से ड्रॉप आउट की बात नहीं बताई थी, वरना अनवी गुस्सा हो जाती। दोनों निकल गई मार्केट की ओर। तो वहीं रुद्रांश मित्तल का काम खत्म करके अपने दोस्त अधिराज की ओर आने के लिए निकल चुका था। अब सारा मसला सेट हो गया था। अब जाकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ था और उसने गाड़ी चलाते हुए वीडियो प्लेयर ऑन किया और गाना बज उठा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिश्क है। गाने के बोल सुनते सुनते रुद्रांश की आंखों में एक बार फिर से रूह का चेहरा आ गया था और उसकी आंखें और आईब्रो ऊंची हुई उसके फेस को याद करते ही वो आंखें झपकाता हुआ गाड़ी को चलाता हुआ सब ओर अपनी नजरें किया तो उसकी नज़रों में फिर से रूह आ गई जो उस वक्त चहकती हुई किसी लड़की यानी अनवीस के साथ मॉल की ओर जा रही थी। अपने सिर को ना में हिलाते हुए रुद्र आंखें पटपटाते हुए, ये क्या अजीब सी बीमारी है, अब वो लड़की मुझे रास्ते पर भी दिखने लगी है। खुद से बोलता हुआ एक बार फिर वो उधर देखा तो रूह गायब थी। गाड़ी को साइड में रोककर वो तेजी से गाड़ी से निकला और उस ओर बेचैनी से देखने लगा, लेकिन रूह अभी भी नहीं दिख रही थी। खुद को लगता है मेरा भ्रम हुआ, चल बेटा रुद्र। वो नहीं थी इधर, बोलता हुआ गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग पर हाथ रखता हुआ। रुद्रांश चौहान के दिमाग पर अड्डा जमाने वाली, आखिर हो कौन तुम, कहाँ रहती हो, नेम क्या है तुम्हारा, मिस अनोन गर्ल। खुद से बोलता हुआ गाड़ी स्टार्ट किया और निकल गया अधिराज के ऑफिस। अधिराज के मीटिंग रूम में सब लोग हाजिर हो चुके थे। तभी अधिराज के बूटों की आहट होती है और सब लोग अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं। अधिराज आकर अपना कोट उतार के अपनी कुर्सी के ऊपर टांग देता है और फिर कुर्सी पर बैठकर सबको सिट डाउन एवरीवन बोलता है। सब लोग बैठ जाते हैं और अधिराज की ओर देखने लगते हैं। अधिराज अपने हाथों को आपस में जोड़कर सबको अपनी तेज नज़रों से देखता हुआ बोला, लिसन केयरफुली एवरीवन, कल से हमारी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट की पोस्ट पर एक नई एम्प्लॉय आने वाली है। मिस रूह ठाकुर नाम है उसका। सब लोग ये सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। अधिराज आगे बोला, तो वो अभी नई है और अनएक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न कि उसके साथ बदसलूकी से पेश आएगा कोई। और अगर मुझे पता चला कि किसी ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करी है तो इस शहर में दिखने के लायक भी नहीं बचोगे, अंडरस्टैंड। सब लोग हैरानी से यस सर बोले। अधिराज सर हिला के उठता हुआ चलता हुआ आगे बोला, वैसे तो आप सब मुझे जानते ही हो, मेरे रूल्स, इस कंपनी के रूल्स, तो उम्मीद है आप सब कोई ऐसी गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर फिर भी ऐसा करने का ख्याल आए तो मेरी आज की बात याद कर लेना और जो मैं बोलता हूँ
उसे करके भी दिखाता हूँ। ये आपसे बेहतर कौन जानता है? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इतना बोलकर अधिराज रुक गया और फिर वंश की ओर देखकर आज की जरूरी बातों को डिस्कस करने का ऑर्डर देके बाहर की ओर निकल लिया। उसके जाते ही सारे लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। उनके बॉस के ये बदले अंदाज को लेके सब हैरान थे, क्योंकि आज तक अधिराज न कभी किसी लड़की की ओर देखा था और ना ही किसी लड़की का जिक्र इसकी जुबान पर आया था। और इस सब से अलग आज अधिराज सिंघानिया किसी अनप्रोफेशनल लड़की को कंपनी की इतनी बड़ी पोस्ट दे चुके थे, ऊपर से उसकी पैरवी भी कर रहे थे। सब लोग के लिए ये एक बहुत बड़ा धमाका था। वह सबको टेबल पर हाथ मारकर चुप कराया और बोला, शांत हो जाओ सब, और एक बार और सुन लो, मिस ठाकुर के साथ कोई मजाक मस्ती नहीं करेगा। सर का ऑफिशियल ऑर्डर है ये। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उनसे दूर ही रहना, समझ गए? जी सर। लेकिन ये है कौन, कहाँ से आई है, और उसे इतनी बड़ी पोस्ट? इतने लोग में से एक लड़की जिसका नेम टिया था वो बोल पड़ी। वह उसे देखकर बोला, वो तो मैं नहीं जानता, कल खुद ही देख लेना और पूछ लेना। अब चलो, मिस्टर मेहरा के साथ ही डील डिस्कस करनी है। इतना बोलकर सब लोग मीटिंग में लग गए। तो उधर अनवी और रूह इस वक्त क्रिस्टल मॉल में हाजिर थी और खाना खा रही थी। रूह खुद को तैयार करी। खाना अब खत्म हो चुका था, इसीलिए रूह ने अनवी को बताने का मन बना लिया था। अनवी, मुझे एक बात बतानी थी तुझे। हाँ बोल ना यार। कोल्ड ड्रिंक का सिप लेती हुई अनवी बोल पड़ी। वो हमें इस जॉब के लिए मिस्टर सिंघानिया की एक कंडीशन माननी पड़ी है। कैसी कंडीशन? ड्रिंक पीती हुई रुककर अनवी आईब्रो ऊंची करके पूछा। वो हमें कॉलेज ड्रॉप आउट करना होगा। क्या? अनवी एकदम से चिल्ला उठी तो आसपास के सब लोग उसकी ओर देखने लगे। अनवी का हाथ पकड़कर रूह उसे वापस बिठाई। अनवी गुस्से से रूह को देखती हुई, ये कैसी शर्त है? तू अपनी स्टडी बंद नहीं करेगी इस जॉब के लिए? तू उन्हें कॉल लगा, मैं अभी कह देती हूँ तू ये जॉब नहीं करेगी। लगा उन्हें कॉल। ये देखकर रूह अनवी का हाथ पर हाथ रखे। अनवी, अनवी बात को सुन, मैं कॉलेज रेगुलर नहीं आ पाऊंगी, एग्ज़ाम देने आ सकती हूँ। तू जानती है ना, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाती, मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना। तू कैसे इसे हाँ कह दी? उन्हें मेरी स्टडी तो वैसे भी इस साल ख़त्म हो जानी थी, उसके बाद तो जॉब ढूंढनी ही थी ना। और फिर मिस्टर सिंघानिया ने एग्ज़ाम देने से नहीं रोका है। अब इतनी बड़ी पोस्ट दी है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना ही होगा ना। बात को समझ यार। अगर इन अगले 6 मंथ के लिए मैं जॉब को ठुकरा दूँ तो क्या आगे मुझे इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी क्या? तू ही बता। ये सब सुन अनवी थोड़ा शांत हुई। लेकिन मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना, उसका क्या? ये सुन रूह मुस्कुराकर उसके पास आकर उसे हक करके, पूरा दिन रात थोड़ी ना उधर रहेंगे, शाम 7 बजे वापस आ ही जाऊंगी। रूह, ये गलत है यार। मैं भी कल तेरे बॉस को आकर बोलूँगी कि मुझे भी तेरे साथ जॉब दे, ताकि हम दोनों साथ रहें। पागल मत बन, तेरे अभी 2 साल बाकी हैं। तू बस स्टडी में ध्यान दे, जॉब करने की तुझे ज़रूरत नहीं, समझी? अब चल, एक पप्पी दे दे। अनवी मुंह फुलाकर उसे देखने लगी तो रूह ही उसकी गाल पर किस करके फिर से हक कर ली। अनवी भी खुद को
रोक न सकी और रूह को किस कर ही दी। फिर दोनों ने आइसक्रीम खाई और घर की ओर वापस आई। आकर दोनों फ्रेश होकर सीधे बेड पर जा गिरी और बातें करते हुए सो गई। उधर उसी वक्त रात के 11 बजे एलिना हाजिर थी पाब्लो वार्ड में, हाथों में टेक विला का ग्लास लिए, पैरों को पैर पर चढ़ाकर अपनी थाई कट वाली गाउन में वो भी आईपी लाउंज में बैठी हुई थी। मैंने ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया मिस एलिना। पीछे से आई आवाज़ की ओर देख के एलिना अपनी ग्लास को टेबल पर रखती हुई पलटी। पीछे की ओर विशेष रॉय खड़ा था। उसे देखकर एलिना खड़ी हुई और कुछ भी जवाब न दिया। विशेष उसकी नाराज़गी को पहले ही भांप चुका था। वो एलिना की ओर आता हुआ उसके हाथ के पास अपना हाथ रख के मैं आई बोलता हुआ 1 सेकंड रुका। एलिना कोई जवाब नहीं दी तो विशेष रॉय ने खुद से ही आगे बढ़कर एलिना का गोरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसे हल्के से चूम के एलिना की ओर देखता हुआ बोला, सॉरी, वो क्या है ना, मैं आपके लिए कुछ खास लेने गया था। एलिना अपनी आईब्रो ऊंची करके, और वो क्या है? विशेष ने मुस्कुरा के एलिना को देखा। एलिना उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। विशेष रॉय ने पीछे की ओर हाथ किया तो एलिना की आंखें ऊपर ही ठहर गई, जिधर 2 आदमी अपने हाथों में खुली हुई बैग लेकर खड़े थे। ये लेने गया था। एलिना उन बैग की चीज को देखकर उनकी ओर बढ़ी और उनके पास जाते ही एलिना के मुंह से वाओ वाओ निकल गया। विशेष को ये सुनकर अच्छा लगा। वो एलिना के पास आकर बोला, ये सब ब्रांडेड घड़ियां हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप रख लो, ये मेरी और से गिफ्ट समझ लो। उसकी बात सुनकर एलिना सब वॉच को हाथों में छूकर खुश होती हुई विशेष की ओर मुड़ी और टेढ़ी स्माइल करके बोली, मुझे ये सब पसंद है। मिस्टर रॉय, ये सुनकर विशेष को न चाहते हुए भी कहना पड़ा, तो सब ही रख लो आप। थैंक यू मिस्टर रॉय, बोलती हुई एलिना मटकाती हुई टेढ़ी मुस्कान के लिए वापस काउच पर आकर बैठी। विशेष भी उसकी ओर आया और बैठता हुआ बोला, तो बताइए क्या बात करनी थी आपको? ये सुनकर एलिना के फेस शांत हो गया और वो विशेष को अपना प्लान समझाने लगी, जिसे सुनकर विशेष के फेस पर भी टेढ़ी स्माइल आ गई थी। तो वहीं रुद्रांश और अधिराज घर आ चुके थे। अधिराज आज जल्दी घर आ गया था तो रुद्र भी ऑफिस जाने के बजाय घर आ गया था। दूसरे दिन की सुबह अन्वी तैयार होकर स्कूटी लेके कॉलेज चली गई। रूह को बेस्ट ऑफ लक कह के, तो रूह आज खुद को वाइट कलर के कुर्ते और पिंक प्लाजो पहनकर लाइट मेकअप के साथ तैयार होकर के निकली सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग की ओर जाने के लिए। वो थोड़ी नर्वस भी थी आज, क्योंकि पहली बार वो इतनी बड़ी नामी कंपनी में जा रही थी जॉब के लिए। टैक्सी में बैठ के आज वो वक्त से पहले ही आ चुकी थी। 8:45 पर वो ग्राउंड फ्लोर पर हाजिर थी। कुछ लोग आ रहे थे। अभी रूह ने सर उठा के ऊपर देखा तो वो गगनचुंबी इमारत को देख मुंह से निकल गया। इतने सारे फ्लोर। फिर खुद को ठीक करते हुए बिल्डिंग की ओर जाने के लिए बढ़ी। उसने लिफ्ट की ओर अपने कदम बढ़ाए, लेकिन बीच में उसे वहां के गार्ड ने रोक दिया। रुक जाइए मैम, अपना कार्ड दिखाइए। ये सुन रूह की धड़कन बढ़ गई। वो आंखें झपकाती हुई, हमारा कार्ड अंदर, अगर कार्ड नहीं है तो आप नहीं जा सकती। मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए और जाइए, अपना कार्ड लेकर आइए। जाइए जाइए।
ये सुन रूह उस कार्ड की ओर बढ़ती हुई, अरे हमारी बात तो सुनिए, दरअसल हमारा कार्ड। गार्ड ने उसे बीच में काट कर गुस्से से बोला, ना नहीं जा सकते आप बिना एंट्री कार्ड के। समझ क्यों नहीं रही? फालतू में हमारा दिमाग खराब मत करो। और फोटो इधर से, बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे इधर हर दिन। निकलो अब। गुस्से से रूह को लताड़ता हुआ गार्ड ने वापस मुड़ा तो उसके कानों में अधिराज की गुस्से भरी आवाज आई, जिसे सुनकर वो वहीं पर जम सा गया हो। क्या हो रहा है यहाँ? तो रूह अचानक अपने पीछे अधिराज की आवाज को सुन और ज्यादा सहम गई। अधिराज रूह के करीब से होता हुआ उस गार्ड की ओर गया। गुस्से से उसकी आंखों में लाल रंग उतर गया था। गार्ड अपने बॉस को देखकर सर खुजा के अपने बॉस को जवाब देता हुआ बोला, सर, ये लड़की बिना कार्ड के अंदर घुस रही थी, तो उसे रोक। क्या तुम जानते नहीं कि कल सुना नहीं क्या, ये हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉय है? गुस्से से तेज आवाज में अधिराज उस गार्ड पर बरस पड़ा। रूह भी उन्हें इतना गुस्सा देख उससे 2 कदम पीछे हो ली तो इतना सुनते ही गार्ड की हालत पतली हो चली थी। सॉरी सर, वो मैं कल कल माफी मांगो उससे, अभी के अभी। अधिराज चिल्ला के बोला तो गार्ड तुरंत रूह के पास गया और अपना सर झुका के, सॉरी सॉरी मैडम जी, मैं जानता नहीं था, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अधिराज उनकी ओर मुड़ता हुआ, आगे से ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यू आर फायर, बोल के अधिराज अपनी लिफ्ट की ओर बढ़ा। रूह को एक नज़र देख के, जो उसे ही टुकुर टुकुर सहमे हुई देख रही थी, तो अधिराज की ये बात सुन वो गार्ड उसकी ओर दौड़ा और हाथ जोड़कर, सर प्लीज माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आई शपथ, मेरी ये आखिरी गलती समझ के मैंने कह दिया ना। नाउ गेट आउट, बोल के अधिराज अपने वीआईपी लिफ्ट की ओर बढ़ा। तभी रूह के नाजुक नर्म हाथ के स्पर्श से वो ठहर गया और उसने अपनी नज़र पीछे करी तो रूह उसका हाथ पकड़ के मासूमियत से उसे देख के बोली, माफ़ कर दीजिए इन्हें, ये कल थे नहीं इधर, शायद इसीलिए इन्हें नहीं पता मेरे बारे में। अधिराज उसकी बात सुनकर रूह के पकड़े हुए अपने हाथ की ओर देखा। रूह के टच से उसकी पूरी बॉडी से रोमांचित होता था, लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। रूह तुरंत उसका हाथ छोड़ दी और आंखें झपकाती हुई एक बार फिर बोली, प्लीज़ सर, वो माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर दीजिए, गलती हो जाती है हर किसी से। अधिराज ये सुनकर रूह को ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नज़रों की ताबिश को खुद पर महसूस करके रूह की पलकें झुक गई। अधिराज ये देख टेढ़ा मुस्कुरा दिया और गार्ड की ओर मुड़कर बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? गार्ड खुशी से सर झुका के अधिराज को थैंक यू और रूह को भी थैंक यू बोलकर वापस गया गेट की ओर। और अधिराज रूह की ओर मुड़ के आया और अपने हाथ से अपनी लिफ्ट की और इशारा करके बोला, चलिए मिस ठाकुर। तो रूह उसे अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर हाथ दिखा के आने को बोल दिया। हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए